हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग क्लास 5th का अभी चल रहा है सीरीज। क्लास 5th का लेसन 2 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कल हम लोगों ने लेसन 2 का 1 से 7 तक सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो अगर नहीं देखे हैं आप लोग तो उसको जाके देखिए, फिर आगे का इजीली समझ में आएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं मैथ सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है। एक मैथ का दूसरे मैथ में ज़रूरत पड़ता है, उसके सॉल्यूशन का, कैलकुलेशन का। तो जाइए और देखिए, ठीक है। हम जैसे आप लोगों से पहले कमिटमेंट कर चुके हैं कि हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ठीक उसी के अकॉर्डिंग चलते हुए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन 8 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए फालतू का शुरू करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। देखिए, ये है 5th क्लास का क्वेश्चन नंबर 8। 7 तक हम लोग पीछे सॉल्व कर लिए, देख लीजिएगा उस वीडियो को अगर नहीं देखे तो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये सभी के लिए, आप लोगों को CBSE हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, जिस भी बोर्ड से हो, सब में ज़रूरत पड़ेगा। सबका क्वेश्चन यही रहेगा, इस सब में रहता है, ठीक है। तो सबके लिए एक जैसा ही यूजफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखिए, है विस्तारित रूप में लिखें। अब विस्तारित रूप में क्या? एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको बोला जाता है। एक्सपेंडेड फॉर्म भी बोलेगा आपको, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में, ठीक है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको कैसे करते हैं? जैसे क्या है यहाँ पे, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 करोड़ 42 लाख 18। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग? विस्तारित रूप। विस्तारित रूप क्या है कि 8 पे कितना जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। प्लस फिर क्या करते हैं? 4। अब देखिए, जैसे 8 है ना, 8 के बाद जितना डिजिट है उतना जीरो डाल देंगे। 2 4 6 7, 2 4 6 7। फिर 4 है, 4 के आगे जितना डिजिट है वो डाल देंगे। 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद 2 के आगे जितना डिजिट है, जितना नंबर है, उतना जीरो डाल देंगे। 2 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे अब है, अब आएगा कि 2 के आगे तो डाल दिए जी, अब आगे तो जीरो है, तो जीरो लिख के जीरो तो आप लोग यहाँ दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग यहाँ दे सकते हैं। लेकिन आंसर जो आप लोगों को दिखेगा वो दिखेगा फिर 2 के बाद +1 0 और फिर 8। तो इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो अगर ऐसे लिखे कि जीरो डाल के फिर 1 2 3 4 5 जीरो, फिर 4 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर ऐसे, तो इसको ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना। अब 1 पे 2 जीरो, एक 1 के बाद एक डिजिट है तो 1 और +8, यही इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर 0 0 लिखे यहाँ, सपोज कि यहाँ पे हम लोग 2 लिख दिए, अब 0 के आगे फिर 4 जीरो, 0 0 0, फिर +3 जीरो, फिर पहले यहाँ पे 0 0 0 5 जीरो, फिर 4 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर इतना, तो वो तो फिर ऐड होगा ही। जैसा कि फिर नीचे देखेंगे हम लोग, संक्षिप्त रूप में उसको समझाएंगे कैसे होता है। तो यहाँ यही इसका आंसर हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म इसका, ठीक है। अब देखिए, इसको करना है तो यहाँ पे क्या है, 2, जैसा देखे हुए कि इसके आगे जितना नंबर है, जितना डिजिट है, उतना जीरो डाल देंगे। 2 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। फिर 1 के आगे कितना 6 जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। उसके बाद फिर ये 0 0 है, इसको छोड़ देंगे हम लोग, सीधा क्या करेंगे, 1 पे 0, बस यही हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे और कुछ नहीं, यही हो जाएगा। अब देखिए, सिर्फ ये देखना एक्सपेंडेड फॉर्म में जो डिजिट है उसके आगे, जो डिजिट है वो लिखेंगे, उसके आगे जितना जीरो है उतना जीरो बैठा देंगे। फिर उसके बाद वाला जो डिजिट है उसके आगे जितना नंबर है उतना जीरो बैठा देंगे, ठीक है। फिर अगर 0 0 रहेगा आगे तो
ये 1 जैसे 1 लिखे, उसके आगे ये 0 अभी हम लोग नंबर में काउंट हो रहा है तो इस यहाँ दे दिए। लेकिन अगर ये 0 0 है तो यहाँ पे नहीं देंगे, सीधा फिर नंबर पे आएंगे और जो नंबर संख्या रहेगा उसके आगे फिर जितना रहेगा उसको बैठा के बस हो गया, इतना ही होता है। अब यहाँ देखिए 1 पे क्या है 2 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। फिर आगे इसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है, कोशिश कीजिएगा ऊपर के अकॉर्डिंग नीचे को बनाने। ये ईजी है, इसमें सब जगह कहीं 0 नहीं है, सारा नंबर है। और बना के कमेंट्स कीजिए किससे बना और किससे नहीं बना, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 9 नंबर में क्या है कि मानक रूप में क्या कह रहा है, मानक रूप में या संक्षिप्त रूप में लिखिए। यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है। अब यहाँ कहता है इसको संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, तो इसको देखिए, इसको संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए यहाँ पे क्या होगा 4 दे दिए। उसके बाद देख रहे हैं कि उस पर क्या है 2 4 6 7, लेकिन आगे नंबर देख रहे हैं हम लोग क्या है 2 और 4। तो 4 जो है तो 3 पे फिर तो मतलब कि यहाँ से एक, यहाँ से देखिए अब 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 3 होगा, इधर क्या होगा, इधर सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेंगे कि सबसे स्टार्टिंग में क्या है वो दे दिए। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या देखे थे कि इसके बाद फिर वो उतना 0 लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या है 4 स्टार्टिंग में जितना था उसके आगे 0 है, तो इसके बाद 3 होगा, लेकिन 3 पे कितना 0 है 1 2 3 0 है, तो मतलब 3 जो है इसमें ये पूरा जो संक्षिप्त पूरा जो नंबर अभी हम लोगों को आएगा उसमें 3 किस पोजीशन पे, चौथे पोजीशन पे होगा, क्योंकि 4 नंबर है 1 2 3 के बाद चौथा 3 है तो चौथे नंबर पे आएगा। तो यहाँ आएगा तो उससे पहले हम लोग का कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 3 0 दे देंगे, फिर 3 दे देंगे, 3 आ गया। उसके बाद देखिए फिर यहाँ आ गया ना, इसके आगे अगर इसको लिखेंगे यहाँ 1 2 3 1 2 3 0 दिया हुआ है। उसके आगे हम लोग देखेंगे फिर क्या 1 और 2, तो 1 और 2 यहाँ देंगे, तो फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ फिर एक 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा और 2 के आगे एक 0 है, मतलब एक अंक होगा 2 के आगे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, यही इसका हो गया एक संक्षिप्त रूप। अब ये अगर ऐसे समझ नहीं आएगा तो इसका दूसरा रूप तरीका भी है बनाने का। चलिए देखिए इसको, जैसे हम लोग ऐड कर लेंगे। ऐड क्या करेंगे, जैसे 4 लिख लेंगे 2 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। जोड़ कर लेंगे सबको, फिर क्या है कि 1 2 3 4, तो यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जो ज़्यादा नंबर होता है उसको आगे छोड़ते हैं, यहाँ हम लोग 0 डाल देंगे, क्योंकि आप लोगों को अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे। आप लोगों को पता है कि किसी भी संख्या के आगे अगर कुछ भी कितना भी 0 हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं कुछ नहीं बढ़ाता घटाता कुछ नहीं है। इधर होगा तो बढ़ाता है, आगे हो तो नहीं, पीछे अगर किसी संख्या का 0 रहे तो वो वैल्यू को बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है देख रहे हैं यहाँ पे क्या 2, क्या देखे थे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या देखे थे, यहाँ पे था फिर 2 0 था ना, तो यहाँ पे अब क्या कर लेंगे 2 और 0, फिर इसके आगे आप लोग 0 बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यह क्या था 2 था, 2 ये हो गया। अब हमको सबको जोड़ देंगे 0 0 0 2, 2 हो जाएगा, फिर 0 0 2 0 0 में 2 जुटेगा 0, फिर यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 2 3 है तो 1 0 2 0 3 0, फिर 4 + 0 = 4। यहाँ भी इसको कन्फ्यूज नहीं, यहाँ भी हम लोग 0 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप लोगों को बता दिए कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बता दी, लिखने नहीं लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए यही ना 4 0 0 3 0 2 2, ये ना 4, यहाँ पे देखिए अब यही आया है ना, ये आया है 4 क्या है 4 0 0 3 0 2 2, हाँ वही आया था, तो हो गया ना। इसको ऐसे ही संक्षिप्त रूप या मानक रूप में ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, फिर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 1 लिख दिए, उसके बाद क्या है 2 4 6 7, 2 4 6 7, यहाँ पे क्या देख रहे हैं 2 4 6 7, मतलब 7 अंक यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये, इसके बाद 7 0 है तो मतलब ये 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 2 4 6,
तो मतलब इसके आगे कोई अंक होगा, उसके बाद 5 जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे 3 ही है। और यहाँ पे तो इसमें 1 2 3 4, तो 4 के बाद 2 जीरो हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 4 हो जाएगा, फिर 1 2 3 1 2 3, यहाँ देख रहे हैं कि 3 जीरो है, मतलब कि यहाँ पे ये होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 जीरो है और 5 है, तो 1 जीरो हो जाएगा, फिर और फिर 1 जीरो 5। ठीक है, ये हो गया 205 205 200 और जोड़ 5 205। ऐसे अगर समझ नहीं आए तो जो अभी बताएं हम आप लोगों को ऐसे बना लीजिए इसको भी अगर देखिए तो क्या हो जाएगा, 1 पे कितना जीरो था, 2 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद क्या है, 2 पे था, वहाँ पे क्या 2 4 6, तो 2 पे 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, 4 पे था 3 जीरो, तो 4 3, क्योंकि आगे अगर यहाँ नहीं लिखना है 4 या यहाँ नहीं लिखना है, पीछे से लिखाता है, ये हमेशा ध्यान, जोड़ में पीछे से लिखाता है। आप लोग बनाए होंगे पीछे की क्लास में तो देखे होंगे, कोई भी जोड़ या घटाओ यहाँ पीछे से इधर से लगाएगा, जो ज़्यादा संख्या हो तो उसको आगे छोड़ा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 पे 00 फिर 5, अब इसको जोड़ दीजिए, 5 0 2 4 00 2 1। ठीक है, यही हुआ ना, देखिए यहाँ पे भी यही है ना, क्या है 1 2 00 1 2 00 4 2 0 5 4 4 2 0 5 सॉरी। ठीक है, तो हो गया। अब ये इसको भी देखिए बनाइए, क्या है 8 तो लिख देंगे इस यहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 8 लिख सकते हैं ना, 8 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 2 4 6 8, यहाँ देखिए 2 4 6 8, मतलब कि इसके बाद 8 जीरो है, तो मतलब ये 8, इसके आगे 8 संख्या 9 पे 7 जीरो, मतलब टोटल 8 संख्या है, तो यहाँ 9 होगा, क्योंकि 9 देंगे इस पे। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 8, तो 8 यहाँ पे 9 देंगे। फिर क्या है यहाँ 4, देखिए क्या है 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें कितना है 8, 2 4 6 8, 7 जीरो है, तो मतलब यहाँ पे 7 जीरो है, तो इधर से अब हम लोग देख लें। अगर इसमें बहुत दिक्कत हो तो सीधा इधर से देखिए, उल्टा भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद 4 डाल दीजिए यहाँ पे, और यहाँ जी बीच में जितना जीरो है उस जीरो को यूँ ही लिख दीजिए। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, और यहाँ 4 है, तो मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर क्या है 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और फिर क्या है यहाँ पे 0 और 8 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही आप लोग ऐसे दिक्कत हो तो बस अभी जो बताएं हम ये ऐसे करके आप लोग जोड़ के इसको बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और जब 2 4 10 मैथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो एकदम आसानी से बन जाएगी। इसको सिंपल सा है, 8 यहाँ डाल दिए, सबसे पहले 8 डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद देख लेंगे कि 8 के बाद यहाँ पे तो ये 8 आ जाएगा, 1 0 दे देंगे, 1 0 बच रहा है, फिर 3 दे देंगे। फिर इसके बाद देख लेंगे 1 2 3 1 2 3, इधर से गिन लेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा। फिर ये 2 को दे देंगे तो 2 के बाद 3 आएगा। फिर यहाँ पे देख लेंगे 1 2 3 4, आगे में है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 दे देंगे, 4 दे देंगे। फिर यहाँ देख लें 1 2 3 4 5, यहाँ 5 संख्या है तो 5, इस जीरो में 5वें नंबर पे जो होगा वहाँ 4 दे देंगे, और फिर ये 9 है, उसके बीच में जितना कोई डिजिट नहीं है तो उतना 0 डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए, अब आगे है 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है, खाली स्थानों को भरे। अब खाली स्थानों को भरने के लिए क्या इसके ठीक बाद की संख्या, इसके ठीक बाद क्या बोल रहा है, क्या इसके एकदम जस्ट बाद वाला, तो इसके जस्ट बाद वाला कौन सा होगा बताइए आप लोग। इसके जस्ट बाद वाला 9 है, इसके बाद क्या होगा जस्ट बाद +1। अगर जस्ट बाद पूछे ना तो सीधा ठीक बाद का पूछे तो +1। अब देखिए वहाँ बताए थे कि जोड़ में जोड़ना है तो यहाँ नहीं जोड़ेंगे हम लोग, इधर से जोड़ा जाता है। इकाई डिजिट जो होता है वहाँ पे किससे शुरू किया जाता है, नंबर को जोड़ना लिखना। आगे जो है उसमें उस नंबर, अगर पीछे हम लोगों को ऊपर में ज़्यादा नंबर दिया है, नीचे में कम नंबर दिया है, दूसरा जो है ग्रुप में उसमें कम नंबर दिया है, तो वो इकाई से अपने दाएं से बाएं
राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, और जो ऊपर में ज़्यादा नंबर है जितना ज़्यादा है उसको वैसे ही छोड़ देना है, जोड़ना है। अगर जब भी ठीक बाद किसी संख्या का पूछे तो सीधा बात है उस संख्या में 1 जोड़ देना है, ठीक है। 1 जोड़ देंगे, 9 1 10, फिर एक बच गया यहाँ पे, फिर 9 1 10, 9 1 10, 10 का 0 1 दे दिए यहाँ पे, फिर 9 1 10, 10 का 0 1 दे दिए, फिर 9 1 10, 10 का 0 1 आ गया, फिर यहाँ पे 9 1 10, 10 का 0 1 आ गया, 8 1 9, और यहाँ पे फिर हो जाएगा 9 और ये 9, ठीक है। यही है, इसका आंसर हो गया। अब देखिए उसके बाद वाला क्या बोलता है, इसके ठीक पहले। अब ठीक पहले तो 1 माइनस, अगर ठीक बाद क्या देखे, ठीक बाद पूछे तो 1 जोड़ दीजिए, ठीक पहले पूछे तो 1 को माइनस कर दीजिए, जो भी संख्या दिया रहे। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस करेंगे, 0 में से 1 जाएगा नहीं, क्योंकि घटाने के लिए जब हम किसी को कुछ देंगे, इस यहाँ से 1 ये लेगा क्या, जब इसके पास ज़्यादा रहेगा 1 या 1 से ज़्यादा रहेगा तब नहीं से दे दी। यहाँ तो 0 है मतलब कुछ नहीं है इसके पास, तो इसको तो इससे या तो इसके बराबर बनाना, जैसे घटाना उसके बराबर बनाना पड़ेगा या उससे ज़्यादा। तो यहाँ से हम लोग 1/2 पैंचा लेते, 1/2 जब पैंचा लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, यहाँ जब पैंचा लिए 10, 10 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 9, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ से 1/2 10 यहाँ आता है, यहाँ से 1/2 10 जब यहाँ आता है तो यहाँ पे कितना बच जाता है 9, ठीक है। यहाँ कितना बच जाता है 9, फिर यहाँ पे से 1/2 10 जब यहाँ लेंगे तो यहाँ बच जाता है 9, यहाँ 1/2 10 आया है। अब यहाँ से फिर 1/2 10 यहाँ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे 1/2 10 है, फिर यहाँ से यहाँ पे 2.5 पैंचा लेंगे, 1/2 तो 1/2 मतलब क्या 10 पैंचा लेंगे, ठीक है, तो यहाँ 9 बच जाएगा। फिर यहाँ पे यहाँ से 1/2 10 यहाँ पैंचा लिए तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 हो गया, फिर इस 1/2 10 में से यहाँ पे पैंचा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, फिर ये 1/2 10 लिए तो यहाँ 10 आ गया, यहाँ 9 बच गया। अब 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे तो अब कुछ नहीं बचा है, यहाँ से तो ले लिए हैं ना, ये 9 है। अब सब जगह 9 9 बचा है, नीचे कुछ घटाना नहीं है तो 9 9 सबको उतार दीजिए, ठीक है। 9 9 सबको उतार के यहाँ पे 1/2 10 इससे लिए हैं तो यहाँ पे क्या बच गया, 5 में से 1/2 ले लिए हैं तो क्या बच गया 4, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ठीक बाद का समझ गए होंगे। ठीक बाद का में क्या करना है, 1 जोड़ देना, जब भी कोई किसी संख्या के ठीक बाद का पूछे तो 1 जोड़ देना है, और ठीक पहले का पूछे तो उस संख्या में 1 घटा देना है। इसमें देखिए इसके ठीक बाद की संख्या, इसको बनाइएगा और बना के बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि बना कि नहीं बना, ठीक है। इसमें फिर ठीक पहले की, इसमें देखिए ठीक बाद का, बाद में क्या करना, यहाँ पे 1 जोड़ देंगे, यहाँ पे +1 करके लिख देंगे, बताइए कितना आंसर आया। ठीक पहले का इसमें हिंट्स दे दिया आप लोग, चलिए -1 करके बताइएगा दोनों में आंसर क्या आया। अब देखिए अब यहाँ क्या कहता है, अंकों का एक बार, ये अंक दिया हुआ 2 3 5 1 4 8 7 6 का एक बार प्रयोग कर सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या बनाना है। क्या करना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो छोटी संख्या, यहाँ पे छोटी संख्या कब बनेगा, अगर हम 8 शुरुआत में दे देंगे तो क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या जब बोले बनाने तो जो नंबर दिया रहे उसमें सबसे छोटा अंक पहले लिखिए, फिर उससे बड़ा अंक लिखिए। क्या है, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8। ये हो गया सबसे छोटी संख्या। इससे बनने वाला सबसे छोटी संख्या यही होगा, इससे छोटा नहीं बनेगा। और इससे बना सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जब बोले तो जितना नंबर दिया रहे उसमें सबसे बड़ा संख्या से छोटे संख्या की तरफ जाना हम लोग, ये ट्रिक है, याद रखिए। जब भी कोई नंबर दे दे उसमें से बोले कि सब नंबर का एक ही बार प्रयोग करना, दोबारा नहीं आना चाहिए। सब नंबर का क्या बोल रहा है, एक बार प्रयोग करके, ठीक है। तो एक ही बार प्रयोग जब होगा तो जब सबसे छोटी संख्या उस नंबर से बनाए तो जो उसका जो सबसे छोटा संख्या हो उससे लिखना शुरू कीजिए, सबसे बड़ा संख्या की तरफ जाइए, ठीक है। ये एक टेक्निक है समझने का, ठीक है। और जब सबसे बड़ी संख्या बोले बनाने तो सबसे बड़े संख्या से शुरू कीजिए लिखना और सबसे छोटे संख्या की तरफ चल जाइए। पहले सबसे बड़ा संख्या इस ग्रुप में क्या है 8, उसके बाद क्या है 7, उसके बाद क्या है 6, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है 1। ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। इस दिए हुए नंबर से बनने वाला सबसे बड़ी संख्या, जिसमें जो नंबर है उसका सब एक एक बार प्रयोग होगा, और ये क्या हो गया छोटी संख्या दिए हुए नंबर से, ठीक है। अब इसमें भी देखिए ये बनेगा,
देखिए 1820 है यहाँ पे, वो चीज़ देख लीजिए कि 0 है यहाँ पे, ठीक है, नहीं बनेगा। चलिए बनाते हैं। अब देखिए यहाँ टेक्निक क्या है, 0 है। अब आप लोगों के समझ में आ गया कि यहाँ तो अभी बोले थे कि जो अगर छोटी संख्या बना तो सबसे छोटा अंक, तो इसमें सबसे छोटा 0 है। भाई 0 सबसे छोटा अंक नहीं है, इसमें अंक सबसे छोटा क्या है, 1, ठीक है, क्योंकि 0 को अगर आगे देंगे तो संख्या ही नहीं बनेगा। इस सम को ऐसा संख्या, इस 0 को जब पीछे लेंगे किसी संख्या का तब ना ये वैल्यू बनाएगा, आगे देंगे तब तो वो संख्या नहीं, तो संख्या छोटा बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोले कि 0 है, यहाँ देख लीजिए। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या, सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 देंगे, फिर क्या देंगे, 0 देंगे, फिर क्या देंगे, 2, 3, 4, 5, 6 और 8, 7 नहीं है इसमें। देखिए क्या है, 1 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया। ये हो जाएगा छोटी संख्या। ये क्या हो गई, सबसे छोटी संख्या इससे बनने वाली, ठीक है। और अब सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगा इसका, यहाँ पे 8 आएगा। सबसे बड़ी संख्या बना, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर क्या आएगा, 6 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और लास्ट में 0 देंगे, ठीक है। ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। इस दिए हुए अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ये और सबसे छोटी संख्या ये, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 2 का 8 से लेके 11 तक का मैथ सॉल्व किए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा और ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो, बुरा लगा तो, अगर बुरा लगा तो क्या इम्प्रूवमेंट करना है ये भी बताइएगा, ठीक है, कहाँ पे कमी है, ठीक है, बताइएगा तो हमको पता चले, क्योंकि हम जो बता रहे हैं हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा ही बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग जब बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा तो ही कुछ इम्प्रूवमेंट जो होगा कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।